हेलो दोस्तों, स्टडी ऑब्जेक्टिव के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं भारत भूगोल के 500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसका आज लास्ट पार्ट है, पार्ट 9। और क्वेश्चन होंगे 451 से 500 के बीच, यानी टोटल प्रश्नों की संख्या होने वाली है 50 क्वेश्चन होंगे। इनके अलावा जितने भी इनसे रिलेटेड फैक्ट होंगे उनको भी यहाँ पर हम उनको डिस्कस करते चलेंगे। तो जितने भी सारे भारत भूगोल से बनने वाले प्रश्न हैं उनको हम 500 प्रश्नों के अंतर्गत ही इंक्लूड किया हुआ है। अगर इनके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हमें मिलते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे तो उनको हम मिसलेनियस पार्ट करके लाएंगे और अपने यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में उसको अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं इस वीडियो की शुरुआत इस पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कोयले की खान नहीं है? झरिया, रानीगंज, तलचर, बैलाडीला। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैलाडीला जो है ये लौह अयस्क की खान है, उड़ीसा में स्थित है। झरिया और रानीगंज ये दोनों महत्वपूर्ण खान है कोयला की, जो झारखंड में स्थित है। देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, वेम्बनाथ झील, सांभर झील, बुलर झील। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, उड़ीसा के तट पर स्थित एक लैगून झील का उदाहरण है। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये अगर पूछा जाए तो गोखुर झील का एग्जाम्पल है बुलर झील। वेम्बनाथ झील केरल में स्थित भारत की सबसे लंबी झील है। सांभर झील खारे पानी की झील है, ये राजस्थान की झील है। तो चारों झील महत्वपूर्ण है, चारों झीलों से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस द्वीप भारत पाकिस्तान के बीच विवादित है? कोरी क्रीक, जवाहर द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, सरक्रिक द्वीप। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सरक्रिक द्वीप है। ये भारत पाकिस्तान के बीच विवादित है, लेकिन ये अब भी भारत के अंडर में आती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित नहीं है? मछलीपट्टनम, काकीनाडा, पाराद्वीप, न्यू मैंगलोर। जो बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित नहीं है वह न्यू मैंगलोर कर्नाटक में स्थित है, यह अरब सागर में है। मछलीपट्टनम यह आंध्र प्रदेश में बंदरगाह है, काकीनाडा भी आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है। पाराद्वीप बंदरगाह है, उड़ीसा का एक प्रमुख बंदरगाह है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रेशम उत्पादन से संबंधित है? बीटी कल्चर, एपी कल्चर, सेरीकल्चर, पीसी कल्चर। रेशम उत्पादन से संबंधित है सेरीकल्चर, ऑप्शन सी। बीटी कल्चर है अंगूर से संबंधित, एपी कल्चर है मधुमक्खी पालन से संबंधित है और पीसी कल्चर है मछली पालन से संबंधित। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी भारत पाकिस्तान के जल विवाद नहीं है? कौन सी? सिंधु, चिनाब, झेलम, सतलुज। जो भारत पाकिस्तान के बीच विवादित नदी नहीं है वो है सतलुज, क्योंकि सतलुज का जितना भी सारा वाटर है वो इंडिया यूज करता है, इसलिए पाकिस्तान को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। जो विवाद है वो सिंधु, चिनाब और झेलम पे है। 1960 में एक भारत पाकिस्तान के बीच जल संधि की गई थी। उस संधि के अंतर्गत भारत 3 नदियों का पानी यूज करने को कहा गया, सतलुज, ब्यास, इसके अलावा रावी। ये 3 नदियाँ थी इंडिया को मिली। इसके अलावा जो 3 नदियाँ थी सिंधु, चिनाब, झेलम, ये पाकिस्तान के। जब इस पर कोई भारत इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगाता है इस पर पाकिस्तान को आपत्ति होती है, इसलिए कई बार प्रोजेक्ट रोक दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, देश के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से सटी हुई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक राज्यों से सीमाएं सटी है। राज्यों की संख्या टोटल 8 है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है। 8 राज्यों के नाम मैं बता देता हूँ। 8 राज्यों में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ये 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? खाद्यान्न फसल का एग्जाम्पल दिया हुआ है इधर, चावल, गेहूँ, मक्का। पेय पदार्थ का एग्जाम्पल चाय, कहवा, तंबाकू। नकदी फसल का एग्जाम्पल गन्ना, तिलहन, सोयाबीन, फल, सब्जियाँ। तो तीनों ही सही है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सारे के सारे तीनों सुमेलित हैं। अगर पूछा जाए रेशेदार फसल पूछी जाए तो रेशेदार फसल का एग्जाम्पल हो जाएगा जूट और कपास। ये 4 तरह की फसलें होती हैं। नेक्स्ट है, भारत के कुल कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है? 40%, 61%, 51%,
या 70%। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भारत के कुल 51% भाग पर खेती की जाती है, जो कृषि कार्य योग्य कह सकते हैं। सिलचर किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सिलचर जो है असम में स्थित है। असम का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट है कर्क रेखा व 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा देश के किस स्थान पर मिलते हैं? कोरिया जिला, सिंगरौली जिला, सोनभद्र जिला, मिर्ज़ापुर जिला। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कोरिया जिला में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। ये जो 82.5 डिग्री रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखा, ये भारत के 5 राज्यों से जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हैं। ये 5 राज्य हैं। और जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से जाती है। 8 राज्यों में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 8 राज्य हैं जो यहाँ पे क्रॉस करते हैं, जहाँ पे कटान ये कोरिया जिला है। नेक्स्ट है विषुवत रेखा भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट से कितने किलोमीटर दूरी पर स्थित है? 876 किलोमीटर, 856 किलोमीटर, 776 किलोमीटर, 756 किलोमीटर। हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 876 किलोमीटर दूर है इंदिरा पॉइंट से विषुवत रेखा। नेक्स्ट है भारत का किस देश के साथ तीस्ता जल विवाद है? म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, चीन। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश और भारत के बीच तीस्ता जल विवाद है। याद कर लीजिए तीस्ता जल विवाद बांग्लादेश और भारत के बीच है। तीस्ता नदी का उद्गम है सिक्किम में। सिक्किम से निकल करके ये बांग्लादेश होते हुए मिल जाती है जाकर के ब्रह्मपुत्रा नदी में। तो ब्रह्मपुत्रा की एक सहायक नदी भी है तीस्ता नदी। नेक्स्ट है साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। सही उत्तर हो जाएगा केरल में स्थित है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली इसका नाम इसलिए रखा गया शांत घाटी, क्योंकि यहाँ पे इतनी घनी झाड़ियाँ हैं कि जीव जंतुओं का पता नहीं चलता। इतनी घनी झाड़ियाँ हैं कि उसमें जीव जंतु मिलते ही नहीं हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर, श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़, देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन बी है, श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अमृतसर में है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य के तटीय पर मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते? गुजरात के तट पर, पश्चिम बंगाल के तट पर, उड़ीसा या कर्नाटक। सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक के तट पर मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते। पश्चिम बंगाल सुंदरबन डेल्टा जहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, गुजरात में कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं, और उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क है, वहाँ पे भी मैंग्रोव वन की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्रा की वामावर्ती सहायक नदी नहीं है? तीस्ता नदी, बराग नदी, लोहित नदी और दिबांग नदी। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो वामावर्ती नहीं है वो है तीस्ता नदी, ये दाहिनी तरफ से आके मिली हुई है। इसके अलावा मानस नदी भी दाहिनी तरफ से मिलती है कि इसकी सहायक नदी मानस अभ्यारण्य भी है, और मानस एक नदी भी है जो असम से जाकर के मिलती है ब्रह्मपुत्रा में। बराग नदी, दिबांग नदी, लोहित नदी, इसके अलावा दिहांग नदी भी एक है और एक सुबनसिरी नदी, ये सभी नदियाँ वामावर्ती नदी हैं। लोहित नदी पर दोस्तों एक भारत का सबसे लंबा पुल है जिसका नाम है ढोला सदिया के बीच बना हुआ भूपेन हजारिका पुल, जो लोहित नदी पर स्थित है। इसका लंबाई है 9.15 किलोमीटर। और जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी पर बना हुआ है बोगीबील पुल, जो रेल और सड़क दोनों पुल हैं। तो बोगीबील पुल है 4.9 किलोमीटर के आसपास है बोगीबील पुल। नेक्स्ट है मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? एलिफेंटा द्वीप, कस्तूरा रॉक द्वीप, सालसेट द्वीप, बोचर द्वीप। सही उत्तर हो जाएगा सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई। मुंबई को 7 टापुओं का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुंबई छोटे छोटे 7
द्वीपों पर बसा हुआ है। जो मुख्य द्वीप है सालसेट द्वीप, जिसपे मुंबई से। जो बूचर द्वीप है, बूचर द्वीप को पास में मुंबई के, इसका नाम है, इसको जवाहर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। जो तेल की कंटेनर आती हैं, तेल की जहाज़ें, यहाँ पे उतार करके फिर मुंबई में लाया जाता है बूचर द्वीप से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य उत्तराखंड में स्थित नहीं है? नंदा देवी, पीन घाटी, फूलों की घाटी, राजा जी। जो नेशनल पार्क नहीं है उत्तराखंड में वह पीन घाटी, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झरिया, बाबा बूदन की पहाड़ी, राजहरा क्षेत्र और बैलाडीला। जो लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है वो है झरिया। झरिया में कोयले का उत्पादन होता है। इसके अलावा बाकी जो 3 हैं ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। इनको भी बारे में बता दो। बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक में है, राजहरा क्षेत्र भी कर्नाटक में, बैलाडीला उड़ीसा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन किससे संबंधित है? हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, बर्मीकल्चर या एपीकल्चर। जो केचुआ पालन से संबंधित वो है बर्मीकल्चर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर है फलों से संबंधित, फ्लोरिकल्चर फूल उत्पादन से संबंधित और एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन से संबंधित। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी झील गोखुर झील का उदाहरण है? बूलर झील, सूर्यताल झील, डल झील और शेषनाग झील। सही उत्तर हो जाएगा बूलर झील जो है वो है गोखुर झील का उदाहरण। देखिए गोखुर क्या होता है, मान लीजिए कोई नदी आती है, कभी इस तरह से उसका अफवाह तंत्र होता था, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ कि नदी सीधे अपना रास्ता बना ली, ठीक है, बीच से ही सीधे रास्ता बना ले, और ये जो हो गया यहाँ से ब्लॉक हो गया। तो इस तरह से जो झील बनी इसको कहा जाता है गोखुर झील, क्योंकि ये गाय की आधे खुर के समान है, ठीक है। जो गाय होती है, गाय के यानी पैर का निशान के जो आधा निशान होता उसके आकार की बन जाती है, इसलिए गोखुर झील कहा जाता है। डल झील श्रीनगर के किनारे है। शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम स्थान है शेषनाग झील। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे छोटा जिला है? माहे, यनम, पांडिचेरी, कराईकल। तो ये सभी जिला पांडिचेरी के अंतर्गत आते हैं। माहे जो है भारत का सबसे छोटा जिला है। अगर बड़ा जिला पूछा जाए तो सबसे बड़ा जिला कच्छ है। माहे अगर पूछा जाए किस तट पर स्थित है तो ये तट पर स्थित है केरला के। यनम पूछा जाए तो ये आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। पांडिचेरी और कराईकल ये दोनों स्थित है तमिलनाडु के तट पर, लेकिन चारों ही जिला आते हैं पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप किसके द्वारा निर्मित है? प्रवाल से, बेसाल्ट चट्टान से, ग्रेनाइट चट्टान से या ज्वालामुखी से। जो लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है वो हुआ प्रवाल द्वीप से। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इसकी राजधानी है लक्षद्वीप समूह की करावती, और इसका सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट द्वीप। दक्षिण का सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। नेक्स्ट है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लेटराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। सही उत्तर हो जाएगा। चाय की खेती के लिए जो मशहूर है वो है लेटराइट मिट्टी। चाय की खेती में सर्वोच्च स्थान है असम का। दूसरे नंबर पे पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल। इसके अलावा केरल में भी चाय की अच्छी खेती की जाती है। दोमट मिट्टी को 3 नाम से जाना जाता है, दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, और काली मिट्टी में सर्वाधिक अच्छी उपज होती है कॉफ़ी की, कपास की होती है अच्छी खेती। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल नहीं है? नंदा देवी अभ्यारण्य, फूलों की घाटी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य है वो यूनेस्को की साइट में शामिल नहीं है। नंदा देवी और फूलों की घाटी ये दोनों है उत्तराखंड में। काजीरंगा इसके अलावा मानस राष्ट्रीय उद्यान भी ये दोनों हैं असम में, और दोनों ही यूनेस्को की धरोहर में शामिल हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये है राजस्थान में, और ये भी यूनेस्को की साइट में है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हॉर्टिकल्चर फलों का उद्यान, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पीसीकल्चर रेशम उत्पादन, सिल्वीकल्चर वनों का संवर्धन। तो यहाँ पर से उत्तर जाएगा जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन सी पीसीकल्चर जो होता है ये मछली पालन से संबंधित होता है, और रेशम उत्पादन को कहा जाता है सेर्विकल्चर कहा जाता है रेशम उत्पादन से संबंधित। नेक्स्ट है,
अमृत क्रांति किससे संबंधित है? खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, स्मार्ट सिटी के विकास की योजना, नदियों को जोड़ने की योजना, कृषि उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य। अमृत क्रांति है ऑप्शन सी, नदियों को जोड़ने की योजना है जिसे कहा जाता है अमृत क्रांति। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। जो नर्मदा नदी है वो प्रवाहित नहीं होती है राजस्थान में, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा तीनों राज्यों में प्रवाहित होती है। सर्वाधिक किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो वहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी भी है। धुआंधार प्रपात भी ये नदी बनाती है जबलपुर के निकट, तो ये भी आप यहाँ से याद कर लीजिए, धुआंधार ये प्रपात बनाती है। नेक्स्ट है, किस नेशनल पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, दाम्फा नेशनल पार्क। यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, जो भारत का सबसे पुराना और पहला नेशनल पार्क भी है। इसके बीच से अगर पूछी जाए कौन सी नदी गुजरती है, तो इसके बीच से गुजरती है गंगा नदी, रामगंगा नदी जो है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नदी से गुजरती है। नागरहोल कर्नाटक में है। नामदफा नेशनल पार्क ये सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। दाम्फा नेशनल पार्क है मिजोरम में। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। से उत्तर हो जाएगा जो अजंता है सिर्फ महाराष्ट्र में ही फैली हुई है। इसके अलावा अरावली जो है गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक फैली हुई है। सतपुड़ा श्रेणी भी जिसका विस्तार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, मध्य प्रदेश, गुजरात और ये लगभग झारखंड तक जाती है। सह्याद्री को पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री कहा जाता है। नेक्स्ट है, मणिपुर में कुछ लोगों द्वारा लटकी हुई गाद से बंधे अवतीर्ण और सड़ती हुई वनस्पतियों के तैरते हुए द्वीपों पर बनाए हुए मकानों को क्या कहते हैं? मणिपुर के जो लोग पानी में घर को बनाते हैं, सड़ी हुई जो गाद होती है, जो वनस्पतियां होती है, उसके ऊपर, उन द्वीपों के ऊपर वो घर बनाते हैं, उस घर को क्या कहा जाता है? तिमिस, फुमडिस, बारखंस, इजबा। तो उसको कहा जाता है फुमडिस। ऑप्शन बी इससे उत्तर हो जाएगा। उस प्रकार के घरों को कहा जाता है फुमडिस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जामनगर सीमेंट के लिए, हास्पेट लौह हैस के लिए, कोरबा एल्यूमिनियम के लिए, हल्दिया उर्वरक के लिए। जो जामनगर गुजरात का है वो प्रसिद्ध है रिफाइनरी के लिए, तेल शोधनशाला है, या फिर ये ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, जामनगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध नहीं है। कोरबा एल्यूमिनियम के लिए ये है छत्तीसगढ़ में, हल्दिया उर्वरक के लिए है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में खनिज तेल प्राप्त करने की अत्यधिक संभावित क्षेत्र है? कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, महानदी बेसिन, पालार पेन्नार बेसिन। जो संभावित क्षेत्र जहाँ पर तेल प्राप्त होने की संभावना है वो है कृष्णा गोदावरी बेसिन क्षेत्र, और यहाँ पर गैस का उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा जो नंदा देवी है वो उत्तराखंड में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कुमायूं हिमालय पे। जो भारत का माउंटेन एवरेस्ट है वो है नेपाल हिमालय पर। अगर पूछा जाए इन चारों भागों में सबसे लंबा कौन है, तो लगभग 800 किलोमीटर नेपाल हिमालय है। इसके अलावा फिर दूसरे नंबर पे आता है 720 किलोमीटर का असम हिमालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में नामचिक और नामफुक नाम के कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का, यानी पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम में नाम बताना है। महानदी पहले, फिर गोदावरी, ठीक है, कावेरी, कृष्णा लास्ट में नहीं है।
महानदी के बाद गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो पहले महानदी बहती है उत्तर में, उसके बाद गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर कावेरी है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी ये भी देख लीजिए, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये भी गलत है। गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, कृष्णा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर उत्तर से दक्षिण के क्रम में करेंगे तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आएगी। नेक्स्ट है, उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर दी गई पहाड़ियों का सही क्रम कौन सा है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन एक या दो नॉर्मल एग्जाम में आते हैं। इस प्रकार के ज़्यादातर क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, लेकिन इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हम कर नहीं पाते। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। जो उत्तर से दक्षिण के क्रम में हमें जाना था, नल्लामलाई, नीलगिरी, जवादी, ये गलत है। अन्नामलाई, जवादी, नीलगिरी, नल्लामलाई, ये भी गलत है। नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी, अन्नामलाई, ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सबसे ऊपर नल्लामलाई है, जवादी, नीलगिरी, फिर अन्नामलाई। ये चारों ही पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। अन्नामलाई की सर्वोच्च जो चोटी है वही है अनाईमुदी। अन्नामलाई की सबसे सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। अगर इनकी संख्या पूछी जाए तो 9 है। अगर केंद्र शासित राज्य में पूछा जाए तब वहाँ पर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसमें भी 9 है। अर्थात जब भी ये दोनों देगा तो कोई एक ही होगा, या तो मध्य प्रदेश होगा या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जिस तरह से आपको प्रश्न पूछा जाएगा वैसे ही आपको जवाब देना है। नेक्स्ट है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, कार्डामम पहाड़ियाँ और सेवाराय पहाड़ियाँ। जो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन है वो है नीलगिरी पहाड़ियाँ। ऑप्शन ये यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेट्टा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। और नीलगिरी पहाड़ियों पर टोडा जनजाति भी पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आंध्र भूमि है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्र भूमि सबसे बड़ी है राजस्थान में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ब्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, सतलुज। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो सतलुज है इसका मानसरोवर के पास तिब्बत में उद्गम स्थल है। रावी का रोहतांग दर्रे के पास में और ब्यास का भी रोहतांग दर्रे के पास में। चिनाब का बाड़ालाचला दर्रे के पास में सूरज ताल से उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश में। तीनों नदियाँ हिमाचल प्रदेश से उद्गम है, ब्यास, रावी और चिनाब का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है। झेलम, किशनगंगा, चिनाब, सतलुज। ये दुलहस्ती परियोजना है वो है चिनाब नदी। ऑप्शन सी। दुलहस्ती के अलावा बगलिहार और सलाल परियोजना, 3 मुख्य परियोजनाएं चिनाब नदी पर स्थित है। किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी पर ही स्थित है। इसके अलावा तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। और सतलुज नदी पर अगर हम परियोजनाओं की बात करें तो नाथमा झागरी परियोजना और भाखड़ा नाकल परियोजना, ये 2 प्रमुख परियोजना। यहाँ से हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर भी निकाली गई है सतलुज नदी से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक निकेल का उत्पादन होता है। झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा और कर्नाटक। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा निकेल का सर्वाधिक उत्पादन होता है कर्नाटक में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। यमुना, सतलुज, चिनाब और सिंधु। सही उत्तर हो जाएगा जो नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती वो हो जाएगी सिंधु। सिंधु कश्मीर से एंट्री मारती है और पाकिस्तान में चली जाती है। यमुना नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाती है, बिल्कुल थोड़ा सा जाती है हिमाचल प्रदेश में। सतलुज नदी सिपकीला दर्रा से पास होकर के इंडिया में आती है हिमाचल प्रदेश से। चिनाब नदी का उद्गम स्थान ही हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रेलवे यूनेस्को की विरासत में शामिल नहीं है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ये तो शामिल है। पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे ये भी शामिल है। नीलगिरी पर्वतीय रेलवे ये भी शामिल है। इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किन राज्यों में विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है, वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में विस्तार नहीं है। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर ज़िले के पास से गंगा नदी निकलती है, जहाँ पर विंध्याचल की पहाड़ियाँ आकर के उनका अंतिम सिरा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम का सही क्रम क्या है? तो हमें बताना है पूर्व से पश्चिम का क्रम। राजपीपला महादेव, मैकाल महादेव, मैकाल महादेव राजपीपला, राजपीपला महादेव मैकाल, मैकाल महादेव राजपीपला। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो पूर्व में सबसे मैकाल है, उसके बाद महादेव और फिर राजपीपला है। मैकाल की सबसे सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक, जहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं 3 दिशाओं में, महानदी, नर्मदा और सोन नदी। महादेव पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो धूपगढ़ी, यही धूपगढ़ी चोटी सतपुड़ा श्रेणी की, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, हिमालय बलित पर्वत का उदाहरण है, अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो तीनों ही सही है, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से दोस्तों हमारे यहाँ पे टोटल जो 500 क्वेश्चंस का सीरीज था भारत भूगोल से, भारत भूगोल से बनने वाले जितने भी सारे क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया। कई सारे क्वेश्चन को उनको मैंने विकल्प में रखकर उनका एग्जाम्पल मैंने बता दिया, उनसे रिलेटेड जो भी सारे फैक्ट थे। तो आज यहाँ पर हमारा 500 क्वेश्चन खत्म होता है दोस्तों। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन भारत भूगोल से हमें मिलता है तो उसको हम मिसलेनियस पार्ट में ले आएंगे। मिसलेनियस पार्ट में बना करके उसको हम अपनी जो यूट्यूब चैनल होगा उसके प्लेलिस्ट में उसको भी रख देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ लास्ट में हर बार की तरह, इसका आप हमें कमेंट करके जवाब दीजिएगा। लक्षद्वीप किसके द्वारा निर्मित है? लक्षद्वीप किसके द्वारा निर्मित है, ये हमें कमेंट में जवाब देना है। अगर हमारे